नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए हम शुरू करते हैं विज्ञान की कक्षा। तो विज्ञान में हम पढ़ रहे थे प्रकाश वाला जो आपका पाठ है 9वां पाठ। तो उसमें अपने गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारे पास एक जो ये उदाहरण है जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वार के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो बच्चों अपने को यहाँ पर सिद्ध करना है कि यहाँ आप जानते हैं कि इसका जो बीच में ध्रुव होता है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो ये दूरी होती है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध यहाँ करना है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिद्ध करना है उसको, यानी सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या r जो है वो किसकी दुगनी होगी, फोकस दूरी की दुगनी होगी। अब बच्चों फोकस दूरी कौन सी है, ये जो F से लेकर के O के बीच की दूरी है बच्चों, ये वाली, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है आपकी फोकस दूरी। और बच्चों वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हो गई आपकी C से लेकर के O तक की, ठीक है। तो यहाँ अपने कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या है OC, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को कहते हैं अपने बड़े R से लिखते हैं बच्चों। वक्रता त्रिज्या बराबर हो गई OC और फोकस दूरी जो है वो उसको लिखते हैं F से। तो फोकस दूरी F बराबर हो गई OF, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपनी ये जो चीज़ें अब इनको अपने सिद्ध करना है। तो अपने देखते हैं कि ये जो आपतित प्रकाश किरण है बच्चों QP, जो इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो ये आपका मुख्य अक्ष यहाँ इसके समांतर आ रही है। तो बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण आप जानते हैं कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये F से गुजर रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे आपतन कोण बराबर होगा बच्चों परावर्तन कोण। ये हम परावर्तन के नियम में पढ़ चुके हैं। तो आपतन कोण का नाम क्या है, आपतन कोण हमारे पास है I, यानी कोण I बराबर हो गया बच्चों कोण R। तो I बराबर R है और हम देखते हैं कि चूंकि QP समांतर है CO की, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है। तो चूंकि QP जो आपके पास एक सरल रेखा होगी वो समांतर होगी बच्चों CO की। तो इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि यदि हम इस कोण को नाम दे दें, कोई और नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए एक नाम दे देते हैं, इस कोण को नाम देते हैं एक। तो हम देखते हैं कि कोण एक जो है बच्चों I के बराबर होगा, यानी कोण एक जो है बच्चों किसके बराबर हो गया, कोण I के बराबर हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 से आप देख सकते हैं कि I बराबर R और यहाँ पर I बराबर 1 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि कोण R जो है वो 1 के बराबर हो गया बच्चों, यानी कोण 1 जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण R के बराबर हो गया। और जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती है बच्चों। तो कोण जो आप ये त्रिभुज आपके पास CPF जो है, अतः त्रिभुज CPF में जो दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। तो अपने कह सकते हैं कि CF बराबर होगी PF, CF बराबर होगी बच्चों PF की, ठीक है। तो इसको आप एक बार आप परिणाम एक नाम रख दीजिए, ठीक है। तो यानी किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं कि R के सम्मुख भुजा CF है और एक के सम्मुख भुजा PF। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये गणित में जब अपने पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि चूंकि हमें प्रश्न में ये दिया हुआ है
कि ये जो अवतल दर्पण है वो छोटे द्वारक का है, तो चूंकि अवतल दर्पण छोटे द्वारक का है, छोटे द्वारक का है, तो द्वारक मैंने आपको पहले बताया था, द्वारक जो पूरा दर्पण होता है, इसका जो ये पूरा फेस होता है, इसको बोलते हैं द्वारक। तो छोटे द्वारक का है बच्चों, तो इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि P जो है वो O के बहुत निकट है। ठीक है, तो अपनी ये कह सकते हैं कि P आता है बिंदु P बिंदु O के निकट है। ठीक है, यानी इसके बहुत पास में है। तो जब P O के बहुत निकट है बच्चों, तो अपनी मान सकते हैं कि PF दूरी जो है वो OF के समान होगी। तो इसको जो आपकी बुक में यहाँ पर जो दिखा रखा है कि लगभग बराबर है, तो आप इसको जो है जैसे PF को दिखाएंगे, यानी PF जो है वो किसके बराबर हो गई, ये जो इस प्रकार का चिन्ह होता है बच्चों, ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी लगभग बराबर है किसके, OF के। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी लगभग बराबर है। तो आप जानते हैं कि चूंकि PF किसके बराबर है, CF के बराबर है, तो PF जब OF के लगभग बराबर है, तो बच्चों CF भी OF के लगभग क्या हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी देखा ना कि CF PF के बराबर है और PF OF के बराबर हो गई। तो ये समीकरण 1 और 2 से आप ये कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से आप देख सकते हैं कि CF बराबर होगी OF, यानी CF बराबर होगी OF। ठीक है, ये परिणाम आ गया आपके पास तीसरा। तो इस प्रकार से यानी आप ये देख सकते हैं कि चूंकि PF जो है वो CF के बराबर थी, क्योंकि इनके सम्मुख कोण बराबर है, और PF OF के लगभग बराबर होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि OF भी CF की क्या होगी, इन दोनों परिणामों से आप देख सकते हैं कि बराबर हो गई, परिणाम 1 और 2 से। तो अब आप जानते हैं कि पूरा OC जो है, तो मैं यहां लिखता हूं, यानी OC बच्चों यहां से लेके यहां तक OC जो है वो किसके बराबर है, CF प्लस OF के बराबर है। तो अपने लिख सकते हैं कि OC यानी OC बराबर हो गया CF प्लस OF, CF प्लस OF। और आप देख सकते हैं कि CF और OF बराबर है, अभी परिणाम 3 से अपने देखा है ना कि चूंकि CF बराबर है OF से। ठीक है, तो हम CF की जगह भी क्या लिख सकते हैं, इसलिए OC के बराबर हम लिख सकते हैं, CF की जगह लिख दो OF, तो ये हो गया OF प्लस OF। और OF प्लस OF आप देख सकते हैं कि ये 2 OF हो गया बच्चा, दुगना हो गया इसका 2 OF। ठीक है, तो 2 OF हो गया, और चूंकि OC किसकी, OC को हमने क्या नाम दिया है, OC को ये ना यहाँ पर OC R है, तो चूंकि OC क्या है, R है, और OF बच्चों क्या है, OF आपके पास है फोकस दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम OC के लिए लिख दो R, और ये हो गया 2, और OF की जगह लिख सकते हैं F। इस प्रकार से वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात फोकस दूरी अर्थात वक्रता त्रिज्या लिखेंगे, अर्थात वक्रता त्रिज्या R वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो यही हमें सिद्ध करना था।
तो इस प्रकार की छोटी सी डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है, व्युत्पन्न इसका पूछा जा सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा गणित के रूप में समझेंगे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये सवालों में हमें बहुत जगह काम आएगी बच्चों। तो ये आप सूत्र अच्छी तरह याद रख लीजिए कि R बराबर क्या होता है 2F, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। जब हमारे पर प्रश्न करेंगे, हम अपने हल करेंगे तो ये आपको काम आएगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको इसके कार्तीय निर्देशांक में समझाऊंगा कि किस प्रकार से दर्पण को कहाँ रखें, वस्तुएं बिंब जो है वो कहाँ रखे जाएंगे, और उनकी दूरियां किस प्रकार से ली जाती है। तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फिर उसके द्वारा हमारे लिए चित्र बनाने, यानी प्रतिबिंब के चित्र बनाने और सवाल करने आसान हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के द्वारा मैंने ये छोटी सी बात आपको एक समझाई है, तो आप इस सूत्र स्थापना को अच्छी तरह सीखिए, और थोड़ा थोड़ा करके विज्ञान जो है लगातार आप पढ़ते रहिए, गणित और अंग्रेजी के साथ साथ। और पिछला वीडियो जो बच्चों आपने बहुत पसंद किया है, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और बहुत पसंद भी किया आपने, काफ़ी बच्चे उसको देख रहे हैं। तो मैं अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो कार्तीय निर्देशांक पर लाऊंगा, और फिर अपने इसके प्रतिबिंब के चित्र बनाने सीखेंगे, और फिर इसके प्रश्न भी सीखेंगे, और इसमें जो आगे की चीज़ें वो मैं लगातार वीडियो में कराता रहूँगा। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए, और समय बहुत कम है क्योंकि मई में आपकी परीक्षाएं होने की पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।